सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी एंड किशोर कुमार। दे आर अ ट्रूली इंडियन प्राइड्स, आप कह सकते हो इनको। जस्ट हैव अ लुक टू दिस क्लिप। She asked me who is Kishore Kumar. So you know, it's just the circle of life. Those who don't know the background story, तो एक्चुअली यहाँ पे रणवीर कपूर एक एग्जाम्पल के तौर पे आलिया के बारे में बता रहे थे कि कैसे बड़े बड़े लेजेंड्स अपने टाइम पे अच्छी अच्छी चीज़ें कर चुके हैं जिनके लोग आज मिसाल देते हैं, फिर भी कुछ टाइम के बाद वो बड़ा कितना भी काम क्यों ना हो लोग उन्हें भूल जाते हैं। और वहाँ पे वो आलिया का एग्जाम्पल देख के बता रहे थे कि जब वो आलिया से फर्स्ट टाइम मिले थे तो आलिया ने ये क्वेश्चन किया था कि हु इज़ किशोर कुमार। वेल ये चीज़ें पूछना ये बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी शो करता है ऑफ आलिया, बट इन दोनों कपल का आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ जब ये पब्लिक के बीच में आते हैं, वेन एवर रणवीर केम्स और वेन एवर आलिया केम्स, ये दोनों अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा बोल के जाते हैं, आई थिंक जाने अनजाने में ही सही, क्योंकि बार बार कोई इस तरीके से अपने पार्टनर को ट्रोलिंग के हवाले करके तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो आफ्टर दिस क्लिप ऑफकोर्स ट्रोलर्स हाथ धो के आलिया के पीछे पड़ गए थे, पर मैं यहाँ पे ट्रोलर्स को ही सिर्फ नहीं कहना चाहूँगी, आम लोग जिनको एक्चुअली में इन लोगों को ट्रोल करने से कोई मज़ा नहीं आता, वो एक्चुअली जब कोई इस तरह की चीज़ें होती है तभी बात करना पसंद करते हैं, उन लोगों को भी इस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम हुआ। बिकॉज दिस पीपल जिनके स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने नाम लिए वो कोई आम इंसान नहीं है जिनको अगर आप भूल जाते हो या कहो कि हम उनके जनरेशन के नहीं हैं इसलिए हम भूल गए थे। ये सच में एक बहुत बड़ा धब्बा है कि इंडिया से बिलोंग करते हुए, इंडियन इंडस्ट्री में काम करते हुए, इंडियन लैंग्वेज को रिस्पेक्ट ना देना या इंडियन पीपल से रिलेटेड जो लोग आज के डेट में इंडिया के प्राइड है उनको भूल जाए और इस चीज़ों को काफ़ी कूल रखना। इट्स अ रियली बिग शेम। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद आप इस तरह की चीज़ें एग्जाम्पल शो करते हो पूरे यूथ के सामने जो कहीं ना कहीं आपको आइडल के रूप में देखते हैं, वेल कोई डाउट नहीं है कि किसी भी एक्टर के लाखों में इंडिया में फैंस है और लोग उनकी हर एक चीज़ को एक्चुअली में फॉलो करते हैं। एक्चुअली में उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है लोगों की रियल लाइफ में जो वो मूवीज़ में बस यूँ ही शो कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दिखाना करना इट्स अ रियली बिग शेम। वेल ये ऐसी पहली बार नहीं है कि इन दोनों के कपल के साथ हुआ है, इससे पहले भी एक क्लिप में आलिया ने बात किया था और बहुत ही कैजुअली वो मेकअप का वीडियो बना रही थी और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि रणवीर इस तरीके से उन्हें कहते हैं। One thing my husband always, I mean, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off. Wipe that off because he loves the natural color of my In this video, the way Alia described it, उससे ऐसा लगा that रणवीर डिमांड करते थे या उन पे आप कह सकते हो किसी तरीके से दबाव या प्रेशराइज करके खुद को डोमिनेट दिखा के ये स्टेटमेंट बोलते थे। अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ना कि सिर्फ कपल के बीच में बल्कि फ्रेंड्स के बीच में भी। अगर आपको कोई चीज़ उनकी पर्सनली फ़ीचर पसंद है और आप उसको अच्छे से बोलते हो तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट की तरह साउंड करेगा, बट द वे आलिया डिस्क्राइब इट ये काफ़ी ज़्यादा रूड साउंड किया। ऐसा लगा जैसे रणवीर अपनी जो बैड बॉय इमेज है उसको पर्सोना को कैरी करते हैं रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं इसी वीडियो के बाद रणवीर को रेड फ्लैग का भी टैग देना शुरू हो चुका था। वेल अगर इन दोनों कपल के बारे में बात करें तो आलिया को शुरू से ही डम का टैग मिला फ्रॉम हर फेवरेट करण जौहर के कॉफ़ी शो से ही, एंड उसके बाद ही आप कह सकते हो कि आलिया और उनके पीआर को काफ़ी सालों की मेहनत लगी कि उनको आज के डेट में वो मैच्योर और ज़्यादा ग्लैमराइज वे में शो कर सकते हैं, ज़्यादा मैच्योर दिखा सकते हैं ताकि उनके पीछे से वो जो डम्ब का टैग था वो कहीं ना कहीं हट जाए। बट आफ्टर दिस स्टेटमेंट जो कि रणवीर ने दिया कि किशोर कुमार को आलिया नहीं पहचानती थी, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वापस से रिकॉल हो गई और आप कह सकते हो कि ये चीज़ें आलिया के बहुत ज़्यादा नेगेटिव और अगेंस्ट चली गई। सिमिलर रणवीर का भी जो शुरू से इमेज है वो कहीं ना कहीं रेड फ्लैग के हिसाब से ही देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी एक्ट्रेस को डेट और उनके डेटिंग से भी ज़्यादा ब्रेकअप की जो स्टोरीज बॉलीवुड में है एट प्रेजेंट उन सब को मिला जुला के कहा जा सकता है कि उनको रेड फॉरेस्ट का अवार्ड दे दिया गया थ्रू ऑडियंस, जैसा उनका इमेज था। और आलिया का ये स्टेटमेंट पास होने के बाद अगेन रणवीर के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए कि रणवीर आलिया के साथ भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही है जैसे वो दूसरी एक्ट्रेस के साथ थे, यानी कि अपनी एक्सेस के साथ में थे।
इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस टू पीपल, कहीं ना कहीं ये दोनों अपनी लाइफ में उस स्टेज पे थे जहाँ पे इनको नेगेटिव चीज़ों के वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। बट इन द इनिशियल वे आलिया का दो ड्रीम था, एक तो एक्ट्रेस बनना, दूसरा था रणवीर से शादी करना। कहीं ना कहीं अगर आप आज देखो आफ्टर ऑल दिस ईयर उन्होंने दोनों ही चीज़ों को हासिल कर लिया है। और इस रिलेशनशिप में आप एक कह सकते हो जो फर्स्ट इनिशिएटिव लेने वाला भी होगा वो कहीं ना कहीं आलिया ही होगी, क्योंकि आलिया शुरू से ही आप कह सकते हो कि रणवीर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो जो अगर आप दो पार्टनर्स को एक साथ देखते हो, जब तक वो एक बराबर ना हो, अगर कोई उसमें अपर हैंड और लोअर हैंड हो तो प्रॉब्लम्स होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। और प्रॉब्लम्स होना उनके ही बीच में नहीं, एक्चुअली किसी भी कपल के बीच में होना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। बट इस रिलेशनशिप में आलिया वैसी फर्स्ट इंसान थी जो काफ़ी ज़्यादा प्यार के लिए या रणवीर के लिए पागल थी। और ये कहीं ना कहीं आज भी इन दोनों के रिलेशनशिप में दिखता है कि रणवीर उतना तवज्जो नहीं देते आलिया को। हालांकि आज के डेट में विद अ PR हेल्प कहीं ना कहीं रणवीर ने अपना वो ग्रीन फॉरेस्ट वाला इमेज लाने की कोशिश की है। बट इनिशियली ही जैसे लोगों को दिखता था कि कैसे रणवीर आलिया को उतना ज़्यादा आप कह सकते हो भाव नहीं देते थे या उतना ज़्यादा क्यूट बनने की कोशिश नहीं करते थे जैसा कि दूसरे बॉलीवुड के कपल करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इन दोनों के रिलेशनशिप में आप काफ़ी यूनिक है, जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलता। ये दोनों कपल अपने ट्रोलिंग की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं, ना कि अपना लव शो दिखाने के लिए। वेल बॉलीवुड में ऐसे भी कपल हैं जो 20 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, विच इज़ वेरी रेयर इन बॉलीवुड, जो कि मैं रितेश और जेनेलिया के कहूँगी कि कहीं ना कहीं वो आज भी उस चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली कैरी करते हुए नज़र आते हैं। वेल इनका रिश्ता तो शुरू से ही ट्रोलिंग से ही होके गुजरा है। जब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब भी डेटिंग से रिलेटेड इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करना पड़ा, मेनली आलिया को। उसके बाद शादी के बाद प्रेगनेंसी एंड अब तक इन लोगों का कुछ ना कुछ हमेशा आता रहता है, जिसके वजह से ये दोनों जन हमेशा ही ट्रोलिंग में आते रहते हैं। कभी कभी आलिया का वैसा कुछ स्टेटमेंट निकलता है जिसके वजह से रणवीर को फेस करना पड़ता है ट्रोलिंग, तो इस बार रणवीर की वजह से आलिया को ट्रोलिंग करना पड़ा। वेल आप कह सकते हो कि इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये जो ट्रोलिंग का सिलसिला है कहीं ना कहीं और कभी ना कभी मे बी इन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा गलत साबित होगा। रिसेंटली आलिया के बर्थडे पे रणवीर ने मीडिया को बुलाया था, इनवाइट किया था, जहाँ पे केक कटिंग का सेरेमनी होता है। और वहाँ पे आलिया केक कटिंग करने के बाद पहला जो केक का है वो खुद को खा लेती है, ना कि रणवीर के साथ शेयर करती है। वेल ये कहा जाता है इंडिया में कि आप फर्स्ट बाइट अपना केक को उसी को देते हो जो घर में सबसे बड़ा है। ये मैं मिडिल क्लास लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, या लव वन जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है। अगर आप गौर से देखो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट एज आई सेड कि हमेशा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो इस छोटी सी चीज़ के लिए भी आलिया और रणवीर दोनों को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे हंगामा मूवी का क्लिप शो करके लोग इन दोनों को उस कपल से कंपेयर कर रहे थे। वेल समटाइम इन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ये कैसे ट्रोल होते हैं। वेल कपल्स के बीच में नॉर्मली फ़ाइट होना या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आना काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल चीज़ है, बट क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट काजोल और अजय के बारे में दिखाऊंगी कि कैसे कॉफ़ी विद करण में आने के बाद अजय ने काजोल को बुढ़ी बोल दिया। वेल उनको किसी भी तरीके से नेगेटिव वे में उन्होंने नहीं बोला, जो कि काफ़ी एविडेंट था। फिर भी बहुत सारे लोग ने उससे अजय देवगन को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि वो अपनी बीवी को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी ऑन टीवी ऑन टेलीविज़न इस तरीके से बोल रहे थे। Become a millennial girl in her old age. I want to tell you, I I have want to tell never you done that this you in her may be old. life. I ain't. She's never done this in her life. बुढ़ापे में आके I don't know. तुम्हारा बुढ़ापा होगा, मुझे मेरा तो नहीं। वेल दैट्स इट फॉर टूडेज़ गाइज। होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग की नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देना चाहते हो, और कमेंट सेक्शन में कुछ गपशप करो ताकि ये वीडियो बनाने में मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आए और मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ के काफ़ी खुशी भी महसूस होती है। थैंक्स टू दोस्त जो कमेंट्स करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है फॉर मेकिंग more such videos. Till then, bye bye and see you in the next video.